नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टिलफोन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में केवीएस एनबीएस टीयर 1 एग्जाम के लिए संपूर्ण कंप्यूटर का निचोड़ देखेंगे। कंप्यूटर के हर टॉपिक से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी सेक्शन को पहले देखेंगे, फिर लास्ट में 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। यह टॉपिक दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिए और लास्ट में 70 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आईपीओ चक्र पर कार्य करती है। आईपीओ का मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र पर कार्य करती है। आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। तो ध्यान रखिएगा, ये चक्र आप लोग याद रखिएगा, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सीपीयू के बारे में, कंप्यूटर के मस्तिष्क के बारे में। सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। सीपीयू वह मुख्य भाग है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। इसके तीन मुख्य अंग हैं, पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एएलयू, सीयू और एक है रजिस्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले एएलयू की बात कर लेते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात कर लेते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य दोस्तों सभी गणितीय गणनाएं करना, जैसे जोड़ घटाना, ये सब करना। तार्किक तुलना करना भी इसका काम है। और परीक्षा की बिंदु से देखा जाए तो कंप्यूटर की निर्णय लेने वाली इकाई एएलयू ही है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखी गई हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कंप्यूटर की निर्णय लेने वाली इकाई क्या है? एएलयू है, इसे याद रखिएगा। सीयू कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर का मैनेजर या तंत्रिका तंत्र है। यह खुद कोई डेटा प्रोसेस नहीं करता है, बल्कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल बिठाता है। ठीक है। यह निर्देशों को डिकोड करता है, व्याख्या करता है। चलिए, रजिस्टर, ये सीपीयू के भीतर स्थित सबसे छोटी और सबसे तीव्र स्टोरेज यूनिट है, फास्टेस्ट स्टोरेज यूनिट है। प्रोग्राम काउंटर, पीसी, यह विशेष रजिस्टर अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता रखता है। पीसी क्या करता है? अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता रखता है, एड्रेस रखता है। एक्यूमुलेटर, यह गणना के दौरान आने वाले मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करता है। दोनों ध्यान रखिएगा, यह गणना के दौरान आने वाले मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करता है। मशीन साइकिल, कार्य का क्रम, सीपीयू किसी भी काम को इन 4 स्टेप्स में पूरा करता है। इसका क्रम ध्यान रखिएगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। फेच निर्देश को मुख्य मेमोरी से प्राप्त करना, डिकोड का मतलब कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देश का अर्थ समझना, एग्जीक्यूट एएलयू द्वारा निर्देश को पूरा करना और स्टोर परिणाम को वापस मेमोरी में सुरक्षित करना। तो इस क्रम को याद रखिएगा। चलिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। वे उपकरण जो कंप्यूटर को डेटा या आदेश इन अंदर भेजने का काम करते हैं, ध्यान से समझिए। वे उपकरण जो कंप्यूटर को डेटा अंदर भेजने का काम करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, मुख्य इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, इसे ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एमआईसीआर, ओएमआर और जॉयस्टिक, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। माउस इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और स्कैनर कागज की फोटो को डिजिटल रूप में बदलता है। एमआईसीआर बैंक के लिए बैंक चेक पर छपे मैग्नेटिक कोड को पढ़ता है। ओएमआर परीक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका चेक करना। और जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ये सब क्या करते हैं? डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करते हैं। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? वे उपकरण जो रिजल्ट को आउट दिखाते हैं, मतलब बाहर दिखाते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया,
इसे वीडीयू भी कहते हैं। इसकी स्पष्टता पिक्सल में मापी जाती है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, यह भी आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है और प्लॉटर यह पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले नक्शे और इंजीनियरिंग ड्राइंग छापता है। स्पीकर ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। तो वे उपकरण जो रिजल्ट को आउट दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं, वे सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। चलिए, हाइब्रिड डिवाइसेस मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों कौन से डिवाइस हैं? ये वे उपकरण हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। जैसे कि टच स्क्रीन हो गया, मॉडेम हो गया, एनआईसी कार्ड हो गया, हेडसेट हो गया, ये सब इनपुट आउटपुट दोनों हैं। टच स्क्रीन आदेश देना और स्क्रीन पर देखना, मॉडेम इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान करना, एनआईसी कार्ड नेटवर्क के लिए डेटा का लेन देन, माइक और स्पीकर का मेल, हेडसेट, ये सभी हाइब्रिड डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। चलिए, मदरबोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मदरबोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मदरबोर्ड, इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के सारे पुर्जे इसी से जुड़े रहते हैं। बस क्या है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रास्ते को कहा जाता है। डेटा बस, एड्रेस बस। एसएमपीएस क्या है? जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। और बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को चालू करने की एक प्रक्रिया है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा और निर्देशों को स्टोर किया जाता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक प्राइमरी और द्वितीयक सेकेंडरी। प्राथमिक मेमोरी, यह मेमोरी सीधे सीपीयू के संपर्क में रहती है। यह बहुत तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। जैसे कि रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह अस्थायी होती है, वोलाटाइल होती है, ध्यान रखिएगा। रैम अस्थायी मेमोरी है, यानी बिजली जाने पर इसका डेटा डिलीट हो जाता है। उपयोग वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करती है। रैम प्रकार में यस रैम मतलब स्टैटिक रैम, यह तेज होती है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। इसका उपयोग कैश मेमोरी बनाने में होता है। डी रैम डायनेमिक रैम, यह सस्ती होती है और इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। हमारे कंप्यूटर की मुख्य रैम यही होती है, डायनेमिक रैम। चलिए, अब रोम के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसकी प्रकृति कैसी है? यह अस्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। बिजली जाने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। उपयोग, इसमें कंप्यूटर को शुरू करने वाले निर्देश BIOS लिखे होते हैं रोम में। प्रकार में एक पी रोम होता है, केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। एक ईपी रोम होता है, परावैंगनिक कीड़े यूवी रेज से डेटा मिटाया जा सकता है। एक ईईपी रोम होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डेटा मिटाया जा सकता है। आधुनिक कंप्यूटर में यही होता है। तो ये सब इसके प्रकार हैं। चलिए, कैश मेमोरी, ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कैश मेमोरी क्या है? यह सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत तेज बफर का काम करती है। कैश मेमोरी कार्य क्या है? सीपीयू जिस डेटा को बार बार इस्तेमाल करता है उसे कैश में रख लेता है ताकि काम तेजी से हो सके। क्रम देखिए दोस्तों, रजिस्टर के बाद यह सबसे तेज मेमोरी है, कैश मेमोरी रजिस्टर के बाद, दोनों ध्यान रखिएगा। द्वितीयक मेमोरी, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। यह अस्थायी होती है और भारी मात्रा में डेटा स्टोर करती है। कुछ स्टोरेज यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज, इसके अंतर्गत HDD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सभी आते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंतर्गत CD, DVD, ब्लू रे डिस्क आते हैं। फ्लैश स्टोरेज के अंतर्गत पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। SSD आजकल HDD की जगह ले रही है क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता और यह तेज भी होती है। मेमोरी की इकाइयां, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्रम से, तो ध्यान रखिएगा। 1 बिट बराबर 0 या 1, यह सबसे छोटी इकाई है। 4 बिट्स बराबर 1 निबल, मतलब 1 निबल में 4 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 KB में
मतलब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 MB में, 1 मेगाबाइट में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB और 1 PB में पेटाबाइट में 1024 TB। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्चुअल मेमोरी, यह वास्तव में कोई हार्डवेयर नहीं है। जब रैम कम पड़ जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह इस्तेमाल करने लगता है, इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। टॉपिक 2 के गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। BIOS कहाँ स्टोर होता है? तो रोम में होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। विकल्प में ना हो तो कैश है, कैश मेमोरी। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। ये सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। बिजली जाने पर डेटा किस में सुरक्षित रहता है? तो सेकेंडरी मेमोरी और रोम में सुरक्षित रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर केवल लोहे और प्लास्टिक का डिब्बा है जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर ना हो। सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर के प्रकार यहाँ पर देखेंगे, 3 भागों में इसे बांटा गया है दोस्तों, मुख्य रूप से। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर को चलाने और उसके हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। इसके बिना कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह यूजर के विशेष कामों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, क्रोम ब्राउजर, व्हाट्सएप, फोटोशॉप। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर की सुरक्षा और मरम्मत का काम करता है। उदाहरण के लिए एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, बैकअप सॉफ्टवेयर। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच पुल या इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य यहाँ पर दिया गया है। प्रोसेस मैनेजमेंट, CPU को काम बांटना। मेमोरी मैनेजमेंट, रैम का सही उपयोग करना। फाइल मैनेजमेंट, डेटा को सही जगह सेव करना। और यहाँ पर OS की सूची दी गई है, जैसे कि विंडोज़ ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड्रॉयड गूगल का है, लाइनक्स यूनिक्स सर्वर के लिए है, मैक OS iOS एप्पल के लिए है। तो OS की सूची है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा अनुवादक, कंप्यूटर केवल बाइनरी 0 से 1 के बीच समझता है, जबकि हम हाई लेवल भाषा जैसे C, जावा में लिखते हैं। इसे बदलने के लिए 3 अनुवादक होते हैं। एक होता है असेंबलर, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कंपाइलर एक होता है, यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है, यह तेज होता है। इंटरप्रीटर, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करना और बदलना, यह गलतियां ढूंढने में आसान है। तो ये सभी भाषा अनुवादक हैं। ओपन सोर्स बनाम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स जो पूरी तरह फ्री है और जिसका कोड कोई भी बदल सकता है, जैसे कि लाइनक्स, एंड्रॉयड, VLC मीडिया प्लेयर, फायरफॉक्स। और प्रोप्रिएटरी मतलब क्लोज्ड सोर्स, जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं और कोड छिपा होता है, जैसे कि विंडोज़, MS ऑफिस, फोटोशॉप। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। बूटिंग, कंप्यूटर शुरू होना, इसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर शुरू होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। जब बंद कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। जब चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो वार्म बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कंप्यूटर शुरू होते ही पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जो चेक करता है कि सारे हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस सही काम कर रहे हैं या नहीं। और याद रखने की यहाँ पर ट्रिक दी गई है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रीटर की। कंपाइलर मतलब कंप्लीट, पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ेगा। इंटरप्रीटर मतलब इंडिविजुअल लाइन, एक एक लाइन करके पढ़ेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर की पहचान, जो कंप्यूटर के लिए जरूरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि सांस लेना जरूरी है, तो वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है कंप्यूटर के लिए। जो आपकी पसंद के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। लाइनक्स किस प्रकार सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
पूरे प्रोग्राम को एक साथ कौन बदलता है? तो कंपाइलर बदलता है। कंप्यूटर शुरू होने पर सबसे पहले क्या चलता है? तो BIOS, पोस्ट प्रक्रिया के साथ। एंड्रॉयड का मालिक गूगल। चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे कि MS वर्ड है, वर्ड प्रोसेसर। इसका उपयोग लेटर, बायोडाटा और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। इसका फाइल एक्सटेंशन डॉट डॉक्स होता है। महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर दी गई है। हेडर और फुटर। पेज के सबसे ऊपर हेडर होता है और सबसे नीचे फुटर होता है। अलाइनमेंट, टेक्स्ट को पेज पर व्यवस्थित करना, बाएं दाएं बीच में या जस्टिफाई करना इसके माध्यम से। मेल मर्ज, एक ही पत्र को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजने की सुविधा। जरूरी शॉर्टकट कीज यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी चीजें, ध्यान से देखते हुए चलिए। कंट्रोल N मतलब नया डॉक्यूमेंट खोलना, कंट्रोल S सेव करना, कंट्रोल P प्रिंट करना, कंट्रोल Z अंडू करना, गलती सुधारना, कंट्रोल K हाइपरलिंक इंसर्ट करना, यह काफी पूछा गया है। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। MS एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका उपयोग हिसाब किताब, डेटा गणना और टेबल बनाने के लिए होता है। इसका फाइल एक्सटेंशन .xlsx होता है, इसे ध्यान रखिएगा। एक्सेल की संरचना, सेल, रो और कॉलम के कटान बिंदु को सेल कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये एक्सेल की संरचना के अंतर्गत है, ध्यान से देखते हुए चलिए। रो इसे 1 2 3 से दर्शाते हैं, नंबर से दर्शाते हैं। कॉलम इसे ABC अल्फाबेट से दर्शाते हैं। फार्मूला बार, जहां सेल में लिखा गया फार्मूला दिखाई देता है। एक्सेल में हर फार्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज यहाँ पर है। F2 किसी सेल को एडिट करना, कंट्रोल सेमीकोलन आज की तारीख डालना, करंट डेट, शिफ्ट F11 नई वर्कशीट जोड़ना। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका उपयोग स्लाइड्स के माध्यम से जानकारी देने या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। इसका फाइल एक्सटेंशन .pptx होता है। प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि स्लाइड, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। ये MS पावर पॉइंट की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्लाइड, प्रेजेंटेशन के एक पेज को स्लाइड कहते हैं। स्लाइड के अंदर टेक्स्ट या फोटो पर प्रभाव डालना एनिमेशन कहलाता है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय होने वाला विजुअल इफेक्ट ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट कीज दी गई हैं। F5 स्लाइड शो शुरू करना, शिफ्ट प्लस F5 स्लाइड वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करना, कंट्रोल M नई स्लाइड जोड़ना, कंट्रोल N से नई फाइल खुलती है, इसे ध्यान रखिएगा, और कंट्रोल M से नई स्लाइड जोड़ी जाती है। चलिए, वर्ड में डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्स होता है। एक्सेल में XLS मतलब .xlsx होता है, इसे ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन .pptx होता है। और यहाँ पर कंट्रोल N नई फाइल के लिए होता है, कंट्रोल M नई स्लाइड के लिए होता है पावर पॉइंट में। यहाँ पर कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी देखेंगे। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F7 है। एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है? नेम बॉक्स में दिखता है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन को बीच में रोकने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो ESC दबाते हैं। एक्सेल में कुल कितनी रो होती हैं? तो 10,48,576 होती हैं। MS ऑफिस की कॉमन शॉर्टकट कीज यहाँ पर देखेंगे। ये कीज वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में एक समान काम करती हैं। जैसे कि कंट्रोल A है, पूरे कंटेंट को एक साथ सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से किया जाता है। कंट्रोल C से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल X से कट किया जाता है, कंट्रोल V से कॉपी या कट किए गए भाग को चिपकाना मतलब पेस्ट किया जाता है, कंट्रोल Y से रेडू किया जाता है, रीडू किया जाता है, अगले एक्शन पर जाना। कंट्रोल F से फाइल में किसी शब्द को ढूंढना, फाइंड करने के लिए। कंट्रोल H से किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलना, रिप्लेस के लिए। कंट्रोल B से टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। I से तिरछा करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। U से अंडरलाइन करने के लिए। MS वर्ड के विशेष शॉर्टकट यहाँ पर देखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिए। कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक या पेज ब्रेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अगले पेज पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर
का चिन्ह फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए और स्मॉलर का प्रयोग फॉन्ट साइज घटाने के लिए। कंट्रोल एल मतलब बाएं, लेफ्ट मतलब बाएं। कंट्रोल आर राइट मतलब दाएं। ई का मतलब बीच में, सेंटर। और जे बराबर सेट करना मतलब जस्टिफाई। और शिफ्ट F3 केस बदलना, छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलना। MS एक्सेल के लिए विशेष शॉर्टकट यहाँ है कंट्रोल होम पहली सेल पर जाने के लिए, कंट्रोल पेज अप डाउन एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट सेल के डेटा को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए, और अल्टरनेट और बराबर, अल्टरनेट प्लस बराबर ऊपर की सभी संख्याओं को ऑटो सम करने के लिए। F11 सिलेक्ट किए गए डेटा का तुरंत चार्ट बनाना। तो ये सब शॉर्टकट कीज हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। MS पावर पॉइंट के विशेष शॉर्टकट कंट्रोल D वर्तमान स्लाइड या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट। कंट्रोल K हाइपर लिंक इंसर्ट करना, कंट्रोल E टेक्स्ट को स्लाइड के सेंटर में करना, अल्टरनेट +N+P पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। विंडोज सिस्टम की महत्वपूर्ण कीज यहाँ पर है Win+T सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए सभी विंडो छिप जाएंगी। Win+L कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, Win+E फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, अल्टरनेट प्लस टैब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए, स्विचिंग के लिए, अल्टरनेट प्लस F4 वर्तमान प्रोग्राम को बंद करना या कंप्यूटर शटडाउन करने के लिए। Shift+Delete किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करना, बिना रिसाइकिल बिन में भेजे। नेक्स्ट है इंटरनेट, नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। देखिए दोस्तों, दूरी और क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे पैन कहा जाता है, यह सबसे छोटा नेटवर्क है, उदाहरण के लिए जैसे ब्लूटूथ। एक है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यह कमरे, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क है, सबसे तेज। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क है, जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे देश या दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क है, जैसे कि इंटरनेट। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके या आकृति को टोपोलॉजी कहते हैं। एक होता है बस टोपोलॉजी, एक ही मुख्य तार से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक स्टार टोपोलॉजी, एक बीच के हब या स्विच से सारे कंप्यूटर जुड़ते हैं, ये सबसे लोकप्रिय है स्टार टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, हर कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़ा होता है, ये सबसे सुरक्षित लेकिन महंगी है मेश टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इसमें डेटा एक घेरे में घूमता है। इंटरनेट और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट पर डेटा भेजने के नियम। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर डेटा भेजने के नियम, जैसे कि होता है HTTP, फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेज खोलने के लिए ये होता है। और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर फाइल या डाउनलोड करने के लिए होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए होता है। POP3 ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। IP एड्रेस, इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर का एक अनोखा पता है, IP एड्रेस। ये सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। साइबर सुरक्षा और मालवेयर। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम्स को मालवेयर कहते हैं। जैसे कि वायरस होता है, यह खुद की कॉपी बनाता है और फाइलों को खराब करता है। वॉर्म या नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है और कंप्यूटर को धीमा कर देता है, वॉर्म। ट्रोजन हॉर्स, यह देखने में उपयोगी लगता है लेकिन पीछे से डेटा चोरी करता है। फिशिंग, नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर आपकी बैंक डिटेल या पासवर्ड चुराना। फायरवॉल, यह एक सुरक्षा दीवार है जो अनचाहे डेटा को कंप्यूटर में आने से रोकती है। ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर देखेंगे। ब्राउजर, वह सॉफ्टवेयर जिससे हम वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या है? ब्राउजर हैं। और सर्च इंजन, वह वेबसाइट जहां हम जानकारी ढूंढते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, विंग हो गया, ये सब सर्च इंजन है, ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। ब्राउजर है क्रोम, फायरफॉक्स। URL, किसी भी वेबसाइट का पूरा पता URL होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। स्पैम, अनचाहे विज्ञापन वाले ईमेल को स्पैम कहा जाता है।
कुछ ट्रिक यहाँ पर दी गई है, इससे आप समझ सकते हैं। एस फॉर सेंड, ईमेल भेजने के लिए। SMTP, सेंडिंग मेल टू पर्सन। नेटवर्क का क्रम यहाँ पर दिया गया है, छोटे से बड़ा, P से पर्सनल, L से लोकल, M से मेट्रोपॉलिटन, W से वाइड। चलिए कुछ गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंड सर्फ को कहा जाता है। भारत का पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्नेट था, ERNET। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 80 है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ियां यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का विकास एक लंबी प्रक्रिया है। इसे तकनीकी बदलाव के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि प्रथम पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। मुख्य पुर्जा वैक्यूम ट्यूब है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम, इनपुट आउटपुट पंच कार्ड और पेपर टेप। भाषा मशीन भाषा, 0 और 1। विशेषता की बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो बहुत बड़े आकार के और बिजली की भारी खपत। प्रमुख कंप्यूटर ENIAC, EDIAC, EDVAC, UNIVAC, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। द्वितीय पीढ़ी में मुख्य पुर्जा ट्रांजिस्टर, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बॉर्डिन, वाल्टर ब्रोटेन, विलियम शॉकली ने किया था। मेमोरी मैग्नेटिक कोर थी। भाषा असेंबली भाषा और कोबोल, फोर्ट्रान, इनका प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज और कम गर्मी पैदा करने वाले थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रमुख कंप्यूटर IBM 1401, IBM 1620। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर मुख्य पुर्जा IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। IC का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था, ध्यान रखिएगा, यह सिलिकॉन की बनी होती है। तकनीक SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI। भाषा थी उच्च स्तरीय भाषा, जैसे कि पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68। विशेषता थी पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग इसमें हुआ था तृतीय पीढ़ी में। और प्रमुख कंप्यूटर IBM 360, हनीवेल 6000। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पर हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में। तकनीकी VLSI का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम का प्रयोग किया गया। भाषा C डबल प्लस, मतलब C++ और SQL। विशेषता GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और माउस का प्रयोग इसमें किया गया चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। पर्सनल कंप्यूटर इसी पीढ़ी में आए थे। प्रमुख कंप्यूटर की बात करें तो एप्पल सेकेंड क्रे 1 सुपर कंप्यूटर था। पंचम पीढ़ी मुख्य पुर्जा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तकनीक है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। भाषा नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन, जावा, लिस्ट। आवाज की पहचान, विशेषता है इसकी पंचम पीढ़ी कंप्यूटर की, रोबोटिक्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया। उदाहरण के लिए लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, पंचम पीढ़ी के उदाहरण। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर V से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर, I से इंटीग्रेटेड सर्किट, M से माइक्रो प्रोसेसर। तो ये क्रम है, याद रखिएगा। AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ तथ्य यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1971 में हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी की देन है? चौथी पीढ़ी की देन है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने किया था। रोबोटिक्स और AI किस पीढ़ी से संबंधित है? पांचवी पीढ़ी से संबंधित है। चलिए कंप्यूटर का इतिहास यहाँ पर देखेंगे। इतिहास इसमें दोस्तों प्रथम वाले प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र है, चीन द्वारा विकसित किया गया था। अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र है, तो प्रथम वाले प्रश्न इसमें बनते हैं। पास्कलाइन दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया, इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। लेडी एडा लवलेस दुनिया की पहली प्रोग्रामर, इन्होंने बेबेज के इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। ENIAC दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर के प्रकार यहाँ पर दिखेंगे। कार्य और क्षमता के आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं।
एक होता है माइक्रो कंप्यूटर जो हम घर या ऑफिस में यूज करते हैं, जैसे कि पीसी, लैपटॉप, टैबलेट हो गया। एक होता है मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार की कंपनियों में सर्वर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़ी संस्थाओं जैसे कि बैंक, रेलवे में भारी डेटा हैंडल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे महंगे होते हैं, इनका उपयोग मौसम विभाग और अंतरिक्ष शोध में किया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 या क्रे 1 है, इसे याद रखिएगा। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। दोनों इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का वर्गीकरण, एनालॉग जो तापमान, दबाव या भौतिक मात्रा मापते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप का मीटर, सुई वाली घड़ी, ये सब एनालॉग के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल जो बाइनरी 0 1 पर काम करते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डिजिटल घड़ी हो गया। हाइब्रिड जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, जैसे कि अस्पताल की ICU मशीन और पेट्रोल पंप की मशीन। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, याद रखिएगा। भारत में बना प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है। चलिए नेक्स्ट है डेटा प्रतिनिधित्व और नंबर सिस्टम। कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल ऑन ऑफ की स्थिति को समझती है। इसे ही बाइनरी सिस्टम कहा जाता है, मतलब 0 और 1 को समझती है। बाइनरी कन्वर्जन सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में किसी संख्या को बाइनरी में बदलने को कहा जाता है। इसे निकालने की सबसे तेज विधि यहाँ पर दी गई है। जैसे कि संख्या 25 को बाइनरी में आपको बदलना है, तो क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर समझ लीजिए, दाएं से बाएं दुगुना करते हुए एक सीरीज लिखें। दाएं से बाएं, जैसे कि 1 लिखा गया, फिर इसका दुगुना 2, फिर इसका 4, 4 का दुगुना 8, 8 का 16, इस तरह से लिखा गया। अब देखिए किन संख्याओं को जोड़कर 25 बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बाएं साइड से 16 8 को जोड़ेंगे, 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में अब कितना जोड़ेंगे? 25 हो जाएगा। 1 25 हो जाएगा, मतलब 16 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 25 हो रहा है। अब देखिए जिन संख्याओं को लिया उनके नीचे 1 लिखेंगे। जैसे कि 16 8 1 को लिखा गया है, तो 16 के आगे 1, 8 के आगे 1 लिखेंगे, ठीक है। और 4 देखिए नहीं लिखा गया है, तो उनके नीचे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 के आगे 0 लिख दिया गया। 2 नहीं लिया गया है, तो नीचे 2 के नीचे 0 लिख देंगे। 1 को लिया गया है, तो 1 के नीचे 1 को लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे कि 2 के आगे 0, 1 के आगे 1, तो परिणाम क्या हो जाएगा? 11 0 0 1 और 2। इस तरह से ये आपका हो जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट। चलिए कोडिंग सिस्टम, कंप्यूटर में टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए विशेष कोड का उपयोग होता है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह 7 बिट या 8 बिट का होता है। यह केवल अंग्रेजी वर्णमाला और बेसिक चिन्हों के लिए होता है। यूनिकोड, यह एक वैश्विक मानक है। इसका उपयोग दुनिया की सभी भाषाओं, हिंदी, चीनी आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हिंदी फॉन्ट किस कोडिंग पर आधारित होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा यूनिकोड। BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यह केवल 4 बिट का कोड है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। कंप्यूटर लॉजिक गेट्स, ये डिजिटल सर्किट के मूल निर्माण खंड हैं। परीक्षा के लिए सबसे बस इनके रिजल्ट याद रखना है आपको। जैसे कि एंड गेट, जब सभी इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। और गेट, अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। नॉट गेट, यह इनपुट को उल्टा कर देता है, 0 को 1, 1 को 0, इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। तो ये लॉजिक गेट हैं, लॉजिक गेट्स हैं। बेस याद करने का ट्रिक यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि बाइनरी है तो इसका बाइस्किल मतलब 2 पहिए होते हैं बाइस्किल में, तो मतलब इसका बेस 2 होता है बाइनरी का। ऑक्टल, ऑक्टोपस 8 पैर होते हैं, मतलब 8 इसका बेस हो जाएगा। डेसिमल, डिकेड मतलब 10 साल से आप इसको कोडिंग कर सकते हैं, तो इसका बेस 10 होता है। ये मतलब याद करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 प्लस डेसिमल मतलब 10 10, तो 10 6 16, इसका बेस क्या होता है? 16 होता है हेक्साडेसिमल का। तो इस तरह से इसका बेस आप याद
कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, ये भाषाएं कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब होती हैं, इन्हें समझना इंसानों के लिए कठिन होता है। मशीनी भाषा 0 और 1 में होती है, कंप्यूटर इसे सीधे समझता है। असेंबली भाषा, नेमोनिक कोड्स का उपयोग होता है इसमें, इसे बदलने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, ये भाषाएं अंग्रेजी जैसी होती हैं जिन्हें इंसान आसानी से पढ़ और लिख सकता है। उदाहरण के लिए फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, C++, जावा, पाइथन। प्रमुख भाषाओं के उपयोग, फोर्ट्रान वैज्ञानिक गणनाओं और गणित के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोबोल व्यापारिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। C या C++ सिस्टम सॉफ्टवेयर और गेम बनाने के लिए। जावा इंटरनेट आधारित एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाइथन AI और डेटा साइंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भाषा अनुवादक, चूंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 0-1 समझता है, इसलिए हाई लेवल कोड को बदलने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि कंपाइलर है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है। इंटरप्रीटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है और बदलता है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो ये भाषा अनुवादक है। प्रोग्रामिंग की अन्य शब्दावली यहाँ पर देखेंगे। सोर्स कोड, वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामर ने हाई लेवल भाषा में लिखा है। ऑब्जेक्ट कोड, वह कोड जो कंपाइलर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जा चुका है। बग, प्रोग्राम में आने वाली गलती को, एरर को बग कहा जाता है। डीबगिंग, प्रोग्राम से गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर दी गई है। F से फोर्ट्रान, F से फार्मूला मतलब गणित के लिए, C से कोबोल, C से कॉमर्स मतलब व्यापार के लिए, B से बेसिक, B से बिगिनर मतलब शुरुआत के लिए। ये एक ट्रिक है छोटी सी, इससे आप पहचान सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान थी। जावा का आविष्कार किसने किया? जेम्स गोसलिंग ने किया। प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। डेटाबेस का अर्थ है दोस्तों डेटा का व्यवस्थित संग्रह। DBMS वह सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाने, उसमें बदलाव करने और उसे मैनेज करने का काम करता है। DBMS के प्रमुख घटक यहाँ पर दिए गए हैं, कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो ध्यान से देखते हुए चलिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रमुख घटक, डाटा जो जानकारी स्टोर की जानी है, टेबल जहां डेटा रो और कॉलम के रूप में रहता है, रिकॉर्ड टेबल की एक पूरी रो को रिकॉर्ड कहते हैं, फील्ड टेबल के एक कॉलम को फील्ड कहते हैं। डेटाबेस की कीज यहाँ पर दी गई है। डेटा को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए कीज का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज। प्राइमरी की यह एक टेबल में किसी रिकॉर्ड की अनोखी पहचान होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर या आधार नंबर, यह कभी खाली नहीं हो सकती है। और फॉरेन की जो होती है, जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल से जुड़ी होती है तो उसे फॉरेन की कहते हैं। इसका उपयोग दो टेबल्स को जोड़ने में होता है। कैंडिडेट की, वे सभी फील्ड जो प्राइमरी की बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें कैंडिडेट की कहा जाता है। DBMS के प्रकार, रिलेशनल मॉडल, इसमें डेटा टेबल्स के रूप में स्टोर होता है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला है। और दूसरा है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल, इसमें डेटा पेरेंट चाइल्ड संबंध में होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल, इसमें एक रिकॉर्ड के कई पेरेंट हो सकते हैं, ग्राफ जैसा। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस से बात करने या डेटा निकालने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे SQL कहते हैं। ठीक है, क्वेरीज जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनका उपयोग डेटा मैनेज करने में होता है। प्रमुख DBMS सॉफ्टवेयर के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि MySQL ओपन सोर्स,
अराकल, MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का, पोस्टग्री SQL, मोंगोडीबी, नो SQL डेटाबेस। यहाँ पर ट्रिक भी दी गई है रो और कॉलम में कंफ्यूजन दूर करने के लिए। रो मतलब रिकॉर्ड, जैसे रजिस्टर में एक लाइन एक छात्र का रिकॉर्ड होती है। कॉलम कैरेक्टरिस्टिक या फील्ड, जैसे नाम का कॉलम पूरे स्कूल के लिए एक फील्ड है। तो इस तरह से ट्रिक यहाँ पर दी गई है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, गोल्डन पॉइंट्स। डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, लेकिन डेटाबेस फाइल के संदर्भ में कैरेक्टर, वह की जो कभी खाली नहीं रह सकती। प्राइमरी की। RDBMS का पूरा नाम क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL का आविष्कार किसने किया? IBM, डॉक्टर EF कोड के नियमों पर आधारित है। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट सभी हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। हार्डवेयर और जनरल टर्म्स। BIOS फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एग्जाम में पूछा जाता है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, HDMI हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये सभी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग के समय। मेमोरी और स्टोरेज, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोम मतलब पी रोम, ये आपका हो जाएगा प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एचडीडी या एसडीडी एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेटवर्किंग और इंटरनेट, OSI ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। TCP या IP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP या HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और यस का सिक्योर होता है, काफी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यस का सिक्योर होता है, HTTPS में यस क्या है? सिक्योर है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का पता। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो एयरटेल। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। फाइल एक्सटेंशन ये बताते हैं कि फाइल किस प्रकार की है, जैसे कि यहाँ पर एक्सटेंशन दिए गए हैं, यहाँ पर फाइल का प्रकार दिया गया है, जैसे कि .txt ये साधारण टेक्स्ट फाइल का प्रकार है। .docs MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। .xlsx MS एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। .pptx ये बताती है कि फाइल MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की है। .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। .jpg या .png इमेज फाइल। .mp3 या .wav ऑडियो फाइल के लिए। .mp4 .avi वीडियो फाइल के लिए। और .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। .zip या .rar कंप्रेस्ड फाइल के लिए, फाइल का साइज छोटा करने के लिए। तो ये सभी एक्सटेंशन है और फाइल का प्रकार दिया गया है, इससे आप पहचान सकते हैं। वेब और अन्य महत्वपूर्ण। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे कि MS DOS। वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये सभी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिक यहाँ पर दी गई है। HTTP में P प्रोटोकॉल मतलब नियम। URL में P नहीं है लेकिन L है मतलब लोकेटर पता। PDF में P पोर्टेबल कहीं भी ले जाने योग्य।
चलिए गोल्डन पॉइंट्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। पीडीएफ का आविष्कार किसने किया था? एडोब कंपनी ने। ईएक्सई फाइल का उपयोग क्या है? यह कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के काम आती है। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। कंप्यूटर शब्दावली यहाँ पर देखेंगे, सिस्टम और बूटिंग संबंधित, जैसे कि कर्नेल है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाता है। डिवाइस ड्राइवर या छोटा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर जैसे प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ काम करने में मदद करता है। स्पूलिंग, प्रिंटर जैसे स्लो डिवाइस को डेटा भेजने की प्रक्रिया ताकि सीपीयू फ्री हो सके। थ्रूपुट, प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की संख्या। तो ये सभी कंप्यूटर शब्दावली हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट और वेब संबंधित। कुकीज, छोटी फाइलें जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में स्टोर करती हैं ताकि आपकी पसंद याद रखी जा सके। प्रेफरेंसेस, कैच या कैश, ब्राउजर वेबसाइट के कुछ हिस्सों को स्टोर करना ताकि अगली बार वेबसाइट जल्दी खुले। आईपी एड्रेस, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक यूनिक डिजिटल पता। डोमेन नेम, वेबसाइट का नाम, जैसे कि .com, .org, .edu, एजू। सुरक्षा और सुरक्षा संबंधित। इनक्रिप्शन, डेटा को गुप्त कोड में बदलना ताकि कोई बीच में उसे पढ़ ना सके। डिक्रिप्शन, गुप्त कोड को वापस सामान्य भाषा में बदलना। फायरवॉल, एक सुरक्षा प्रणाली जो अनधिकृत एक्सेस को रोकती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पैम, अवांछित या जंक ईमेल है। मेमोरी और स्टोरेज संबंधित, इसमें बफरिंग, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय उसे अस्थायी रूप से स्टोर करना, जैसे वीडियो चलते समय। डिफ्रैगमेंटेशन, हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों को व्यवस्थित करना ताकि कंप्यूटर तेज चले। सेक्टर एंड ट्रैक, हार्ड डिस्क को गोल घेरों और उनके छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द और अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि बॉड रेट, डेटा ट्रांसफर की गति मापने की इकाई। बग एंड डीबग, गलती और उसे सुधारने की प्रक्रिया। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत होगा। WYSI, WYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जैसा स्क्रीन पर दिखेगा वैसा ही प्रिंट होगा। चलिए कुछ गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। ओएस का वह भाग जो हमेशा रैम में हो रहता है। कर्नेल, डिस्क पर डेटा ढूंढने में लगने वाला समय। सीक टाइम, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के नियम। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के नवीनतम रुझान यहाँ पर देखेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे। यह तकनीक की वह शाखा है जो हमारे भविष्य और काम करने के तरीके को बदल रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। AI का अर्थ है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की योग्य बनाना। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। उपयोग, चैट बॉट्स, चैट जीपीटी, गूगल जिमनी, चेहरे की पहचान, सेल्फ ड्राइविंग कार, इन सब में इसका उपयोग होता है। मशीन लर्निंग, AI का वह हिस्सा जहां मशीन अपने पुराने डेटा से खुद सीखती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट के माध्यम से डेटा को अपने कंप्यूटर के बजाय किसी दूर स्थित सर्वर पर स्टोर करना और वहां से एक्सेस करना। फायदा इसका क्या है? आपको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क साथ रखने की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स प्रकार में। सास सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस, पास प्लेटफॉर्म ऐसे सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस, IaaS। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, जब घर या ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे AC, फ्रिज, बल्ब को इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है ताकि उन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सके, तो इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कहा जाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यह डेटा स्टोर करने की एक ऐसी तकनीक है जिसे हैक करना या बदलना लगभग नामुमकिन है। यह ब्लॉक्स की एक चेन होती है। सबसे बड़ा उपयोग क्या है? क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, VR एंड AR। वर्चुअल रियलिटी मतलब VR, पूरी तरह से एक नकली या आभासी दुनिया में होना, जैसे VR, चश्मा लगाकर गेम खेलना। ऑगमेंटेड रियलिटी AR, असली दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी दिखाना।
बिग डेटा, जब डेटा इतना बड़ा और जटिल हो जाए कि उसे साधारण सॉफ्टवेयर से संभालना मुश्किल हो तो उसे बिग डेटा कहते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रिक दी गई हैं। क्लाउड का मतलब आसमान वाले बादल नहीं है बल्कि इंटरनेट पर स्थित सर्वर है, इसे ध्यान रखिएगा। AR और VR में यहाँ पर बताया गया है, AR असली दुनिया प्लस डिजिटल चित्र, VR मतलब केवल डिजिटल दुनिया। तो इससे आप पहचान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ गोल्डन पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। चैट जीपीटी को किस कंपनी ने बनाया है? ओपन एआई ने बनाया है। SaaS का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बिटकॉइन किस तकनीक पर आधारित है? ब्लॉकचेन तकनीक पर। क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS का मालिक कौन है? अमेजॉन। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला क्या था? यह दोस्तों कंप्यूटर था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी डिजिट है। नेक्स्ट है, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 KB के बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है। कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU ये सभी हार्डवेयर के भाग हैं। CPU का वह भाग जो निर्णय लेता है और गणनाएं करता है, कौन सा है? तो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने पर अपना डेटा खो देती है उसे क्या कहते हैं? उसे वोलेटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल मतलब अस्थाई। रैम का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसे फर्मवेयर कहा जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर शुरू होने पर होने वाली पोस्ट प्रक्रिया का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलने वाला अनुवादक है? राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर, याद रखिएगा। MS वर्ड में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+K है, Ctrl+K। थ्योरी सेक्शन में ये सभी चीजें बताई गई थी। MS एक्सेल में सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है? तो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा F5 की दबाई जाती है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? इसका पोर्ट नंबर है 80। नेक्स्ट है, ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है? राइट आंसर हो जाएगा SMTP, याद रखिएगा SMTP। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर गूगल एक सर्च इंजन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवांछित या जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? इसका आधार है 2। ASCII कोड कितने बिट का होता है? तो यह 7 या 8 बिट का होता है। कंप्यूटर में बग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रोग्राम में त्रुटि। प्रोग्राम में त्रुटि। पहली हाई लेवल भाषा कौन सी थी? तो देखिए दोस्तों, फोर्ट्रान थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फाइल को सेव एस करने की शॉर्टकट की क्या है? सेव एस करने के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। Ctrl+C का कार्य क्या है? Ctrl+C का कार्य क्या है? इसका कार्य है कॉपी करना। और
इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंडसर्फ को माना जाता है, याद रखिएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एचटीएमएल का उपयोग क्या बनाने में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेब पेज बनाने में होता है। ब्लूटूथ किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो पैन का उदाहरण है, PAN, पैन। नेक्स्ट है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम किससे जुड़ा होता है? या टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कट या कॉपी किया गया डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो यह क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेब पेज का पहला पेज क्या कहलाता है? या दोस्तों होम पेज कहलाता है, याद रखिएगा, होम पेज। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, रैम, ईपी रोम, डी रैम। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। BIOS कहाँ स्टोर होता है? तो थ्योरी सेक्शन में बताया गया था, रोम में। बाइनरी संख्या 101 का डेसिमल मान क्या है? तो इसका डेसिमल मान 5 होगा। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ENIAC। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी, राइट आंसर हो जाएगा कैश। विंडोज को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा Win+L। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन .pptx किसका है? तो यह दोस्तों पावर पॉइंट का है, पावर पॉइंट। DBMS में एक रॉ को क्या कहा जाता है? इसे रिकॉर्ड कहा जाता है। किसी नेटवर्क में हब किस टोपोलॉजी में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा स्टार, स्टार में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है सुरक्षा या निगरानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। PDF का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को दूसरे से अलग पहचानना, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को दूसरे से अलग पहचानता है। राइट आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेट प्लस इक्वल, बराबर। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन यदि वह फाइल बहुत बड़ी हो तो क्या होगा? यदि बहुत बड़ी हो तो वह बिना बिन में जाए अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने वाला चिन्ह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा @ MS एक्सेल में किसी सेल में वर्तमान तारीख डालने की शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+सेमीकोलन। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? कुल 7 लेयर्स होती हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर बूटिंग के दौरान BIOS द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिशिंग क्या है? देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक साइबर अपराध। नेक्स्ट है, वह कौन सा पोर्ट है जो डेटा को एक समय में एक बिट ही भेजता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीरियल पोर्ट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में माइक्रो बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में माइक्रो बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक, VBA।
वेब ब्राउजर पर इनकॉग्निटो विंडो निजी ब्राउजिंग खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड कंप्यूटर अन्य सभी नोड से सीधे जुड़ा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेस। यह सबसे सुरक्षित लेकिन बहुत खर्चीला माना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी किसके बीच स्थित होती है? राइट आंसर हो जाएगा रैम और सीपीयू के बीच। वार्म बूटिंग के लिए किस की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल अल्टरनेट प्लस डेल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, टैली सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, अन्य सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एक IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। MS पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन को PDF के रूप में सेव करने का विकल्प किस मेनू में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट या सेव एज में। नेक्स्ट है, कर्नेल किसका अभिन्न अंग है? या दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न अंग है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप अपने कंप्यूटर पर कोई नया हार्डवेयर जोड़ते हैं तो उसे चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होगी। DBMS में SQL का वह भाग जो डेटा के स्ट्रक्चर जैसे टेबल बनाना को परिभाषित करता है। राइट आंसर हो जाएगा DDL। कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा एक डिस्क पर एक अस्थायी जगह जिसे रैम की तरह उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।